कहानी की शुरुआत लूसी नाम की एक लड़की से होती है। लूसी गंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस थी और उसने बहुत सारी गंदी फिल्मों में काम किया था, मगर आज वो एक इंटरव्यू देते देते कहती है कि अब मैं फिल्मों से रिटायरमेंट ले रही हूँ। अब कहानी कुछ महीनों बाद एक बड़े से शहर से शुरू होती है। शहर के पार्क में दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। छोटे छोटे बालों वाले का नाम बेन था, जबकि लंबे बालों वाले का नाम जिम्मी। ये दोनों नए नए दोस्त बने थे और थोड़े ही दिनों में अच्छे घुल मिल गए थे। जिम्मी के पड़ोस में रहने एक नई लड़की आई थी। इस लड़की का नाम लूसी था और ये वही लड़की थी जिसने गंदी फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। जिम्मी कभी कभी उसका हालचाल पूछने आ जाता था, क्योंकि इनके घर बिल्कुल साथ साथ थे और बीच में कोई दीवार भी नहीं थी। एक दिन जिम्मी के दोस्त वीकेंड मनाने उसके घर आते हैं। जिम्मी के साथ उसका नया दोस्त बेन भी था और उन दोनों की लवर्स भी उनके साथ थी। जल्द ही वो सभी जिम्मी के कमरे में पहुंच जाते हैं और जिम्मी उन्हें गिटार बजाकर सुनाने लगता है। इसी बीच बेन की लवर खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी नजर लूसी पर पड़ती है। लूसी बिना कपड़ों के थी और ये देखकर बेन की लवर सभी को खिड़की के पास बुला लेती है। अब सभी दोस्त खिड़की के पास आकर लूसी को देखने लगते हैं। बेन को लूसी का चेहरा जाना पहचाना लगता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी नेट पर सर्च कर पता लगा लेता है कि लूसी पहले गंदी फिल्मों में काम करती थी। लूसी की सच्चाई जानकर जिम्मी भी हैरान होता है, क्योंकि उसे लूसी के बारे में ज्यादा नहीं पता था। इसी दौरान बेन लूसी की कुछ तस्वीरें लेता है और फिर वो सभी दोस्त लूसी की फिल्में देखकर अपना वीकेंड मनाते हैं। अगले दिन बेन काइली नाम के लड़के को लूसी की तस्वीरें दिखाकर कहता है, ये वही लड़की है जिसे देखकर तुम ठंडे होते हो। ये लड़की मेरे दोस्त के पड़ोस में रहती है। बेन एक गैराज में काम करता था और काइली गैराज के मालिक का छोटा भाई था। यह गैराज माइक नाम के आदमी का था और वो भी वहाँ आकर लूसी की तस्वीरें देखने लगता है। माइक का भाई काइली दिमाग से थोड़ा कमजोर था, लेकिन वो लूसी की फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना था। इसी बीच बेन माइक को भी बता देता है कि लूसी उसके दोस्त की पड़ोसन है। दूसरी तरफ लूसी जिम्मी के घर के पास आकर उसे पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर जिम्मी खिड़की खोलता है और लूसी कहती है, मुझे घर के लिए राशन लेना है, क्या तुम मुझे स्टोर तक ले जा सकते हो? ये सुनकर जिम्मी जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आता है और फिर वो दोनों स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो स्टोर में पहुंच जाते हैं और लूसी सामान खरीदने लगती है। इसी स्टोर में काइली भी सामान खरीदने आया था और वो लूसी को देखकर उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। तस्वीरें लेता लेता वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन तभी वहाँ जिम्मी आकर काइली का कैमरा छीनकर उसे डांटता है। अब वहाँ काइली का साथी मार्टिन भी आ चुका था और वो भी माइक के गैराज में काम करता था। वो पहले काइली को संभालता है और फिर लूसी से कैमरा वापस लेता है। अब जिम्मी और लूसी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी काइली मार्टिन को लूसी की सच्चाई बता देता है। लूसी के बारे में जानकर वो लूसी को गालियाँ देने लगता है, जिसके बाद लूसी गुस्से में आकर स्टोर से बाहर निकल आती है। थोड़ी देर बाद जिम्मी बेन के गैराज में आकर उससे कहता है, लूसी के बारे में सिर्फ हम दोनों को पता था, मगर तुम्हारे कारण अब उसके बारे में काइली और मार्टिन को भी पता चल गया। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम उसे बदनाम कर रहे हो। मगर बेन पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं होता और वो उसे चले जाने को कहता है। अब दोनों दोस्तों के बीच हाथापाई होने ही वाली थी कि तभी माइक वहाँ आकर उन दोनों को रोकता है। आज जिम्मी और बेन की दोस्ती टूट चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। रात को लूसी और जिम्मी साथ साथ डिनर करने एक होटल में आते हैं। दोनों का मूड आज ठीक नहीं था, इसीलिए वो दोनों अपना मूड ठीक करने के लिए जहाँ डिनर करने आए थे। दूसरी तरफ बेन, मार्टिन और काइली एक गाड़ी में बैठकर लूसी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। माइक पहले ही लूसी के घर के बाहर पहुंच गया था और वो अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसके साथी भी लूसी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और माइक सभी को जल्दी जल्दी घर में चलने को कहता है। उनके जाने के बाद गाड़ी में सिर्फ काइली ही बचा था। दरअसल माइक और उसके गैराज में काम करने वाले सभी लड़के चोर थे। जब माइक को पता चला कि लूसी पहले एक्ट्रेस थी, तभी उसने यहाँ चोरी करने का मन बना लिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि लूसी के घर को लूटकर वो मालामाल हो जाएंगे, मगर काफी कोशिशों के बाद भी माइक और उसके साथियों को घर में कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जिम्मी और लूसी भी अपने घर की ओर वापस आ रहे थे और गाड़ी में बैठा काइली उन्हें देख लेता है। लूसी जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है तो गाड़ी में बैठा काइली हॉर्न बजा देता है ताकि वो अपने साथियों को होशियार कर सके। हॉर्न सुनकर जिम्मी को भी खतरे का एहसास हो गया था और वो जैसे ही लूसी के घर में घुसता है तो तीनों चोर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। देखते ही देखते ये चोर लूसी को बेडरूम में बांध देते हैं, जबकि जिम्मी को अलग कमरे में। इन चोरों को लूसी के घर में कुछ नहीं मिला था, जिसके बाद माइक अपने साथियों से कहता है, लगता है लूसी ने अपना सारा पैसा बैंक में रखा है। हम सुबह उसे जिम्मी को मारने की धमकी देकर बैंक से पैसे निकाल लेंगे। माइक की योजना से सभी सहमत थे और वो सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। लूसी के पास एटीएम नहीं था, वरना ये लोग अभी पैसे निकाल कर चले जाते। अगले दिन सुबह माइक लूसी को लेकर बाहर आता है और फिर एक जगह गाड़ी रोककर पहले उसके हाथ खोलता है और फिर उससे बैंक के फॉर्म पर
पर साइन करवाता है। बैंक के फॉर्म माइक को लूसी के घर में ही मिले थे। लूसी भी जिमी को बचाने के लिए चुपचाप साइन कर देती है। अब माइक अपनी गाड़ी को एक बैंक मशीन के पास रोकता है। इस मशीन में से एटीएम के साथ साथ फॉर्म से भी पैसे निकाले जाते थे, मगर लूसी के अकाउंट में कोई टेक्निकल इशू आ गया था और मशीन उसे एक दिन का इंतजार करने को कहती है। माइक की योजना फेल हो चुकी थी, जिसके बाद वो लूसी को लेकर वापस चला जाता है। घर में आकर वो फिर से लूसी को बेडरूम में बांध देता है और फिर अपने साथियों को सब बताकर कहता है, हमें एक दिन और इंतजार करना होगा वरना सारी मेहनत पानी में जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही पास खड़ा बेन कहता है, जिम्मी की माँ उसे रोज फोन करती है, अगर उसने जिम्मी से बात नहीं की तो वो घबराकर पुलिस को भी फोन कर सकती है। बेन की बात सुनकर माइक जिम्मी से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। इस पर जिम्मी कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैंडलाइन है। जिम्मी की बात मानकर माइक उसे उसके घर में ले जाता है और फिर जिम्मी अपनी माँ को फोन करता है। इसी बीच जिम्मी की लवर मैंडी उससे मिलने आ जाती है। वो बाहर ही रोककर जिम्मी को पुकारने लगती है, लेकिन तभी बेन वहाँ आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मैंडी घबराकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी मार्टिन भी सामने आ जाता है। अब मार्टिन से बचते बचते वो नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट खाकर बेसुध सी हो जाती है। थोड़ी देर बाद बेन और माइक मैंडी को लेकर जिम्मी के घर में आते हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और वो कभी भी मर सकती थी। माइक ने जिम्मी को भी एक चेयर पर बांध दिया था ताकि वो भी भागने की कोशिश ना करे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मार्टिन और बेन पूरी रात लूसी की इज्जत लूटते हैं। अगले दिन सुबह माइक फिर से लूसी को गाड़ी में बिठाकर बैंक मशीन की तरफ जाता है। उसी पल मार्टिन जिम्मी के पास खाना लेकर आता है। जिम्मी ने एक छोटा सा कटर अपनी जेब में छुपा रखा था। वो जब जहाँ फोन करने आया था तो मौका देखकर उसने कटर अपनी जेब में डाल लिया था। अब जैसे ही मार्टिन उसके पास आता है तो जिम्मी कटर निकालकर उसका गला काट देता है। फिर वो एक हथौड़ी से मार्टिन के सिर पर तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। उधर बैंक मशीन माइक को एक दिन और इंतजार करने को कहती है, जिसके बाद माइक वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ जिम्मी मैंडी की सांसें चेक कर रहा था। मैंडी ने दम तोड़ दिया था और उसकी मौत देखकर जिम्मी गुस्से से पागल हो जाता है। उसने अब भागने का फैसला छोड़कर बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो एक आरी उठाकर मार्टिन का सिर धड़ से अलग कर देता है। लूसी के घर में काइली बैठा टीवी देख रहा था, जबकि दूसरे कमरे में बेन बैठा माइक के आने का इंतजार कर रहा था। अब जिम्मी काइली के पास आता है, जिसके हाथ में मार्टिन का सिर था। वो उसे काइली की ओर उछालता है और फिर उसके सिर पर वार कर उसे जख्मी कर देता है। थोड़ी देर बाद माइक और लूसी घर के बाहर पहुंच गए थे। घर के अंदर जिम्मी ने बेन को भी मार दिया था। माइक और लूसी जैसे ही घर में आते हैं तो काइली के हाथों में मार्टिन का सिर देखकर माइक सुन पड़ जाता है। इसी बीच लूसी मौका देखकर वहाँ से भागती है और माइक उसके पीछे लग जाता है। अब लूसी आगे आगे दौड़ रही थी और माइक गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। लूसी को बचाने के लिए जिम्मी भी घर से बाहर आ गया था और वो माइक की गाड़ी के शीशे पर हथौड़ा फेंक कर मारता है। जिम्मी के बाहर से गाड़ी एक खंबे से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद जिम्मी वहाँ आकर जख्मी माइक को भी जान से मार देता है। अब लूसी जल्दी जल्दी अपने घर जाती है, जहाँ अब सिर्फ काइली ही बचा था। लूसी को देखकर वो भागने की कोशिश करता है, मगर लूसी उसे धक्का मारकर स्विमिंग पूल में गिरा देती है। अब पूल में सिर्फ 2 ही लोग थे। काइली बचने की काफी कोशिश करता है, पर लूसी के हाथों मारा जाता है। कहानी के आखिर में लूसी और जिम्मी बच गए थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।